नमस्कार मित्रों, रिट 2021 के लिए गोल्डन सीरीज का हम अगला भाग लेके आए हैं, भाग 6, जिसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जल्दी से हम प्रारंभ कर रहे हैं रिट 2021 के लिए गोल्डन सीरीज भाग 6 को। चलिए साथियों, पहला प्रश्न है साथियों, गोल्डन सीरीज भाग 6 का लुनाई शब्द का तत्सम होगा, यानी जो लुनाई शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा साथियों। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लवणता, ऑप्शन बी लेपन, ऑप्शन सी लवंग या ऑप्शन डी लज्जा। चारों में से इसका तत्सम शब्द कौन सा होगा साथियों। तो जल्दी से सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ लुनाई शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए लुनाई, यानी इसका जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा साथियों, लवणता होगा। साथियों ध्यान रखिएगा, लवणता लुनाई का तत्सम शब्द होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब साथियों अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन हमारे क्या है साथियों, जैसे लेपन। लेपन का क्या हो जाएगा साथियों, लेपन का हो जाएगा लीपना। लेपन करते हैं ना अपन, लीपते हैं, लीपा पोती करते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। लवंग साथियों लौंग के लिए आता है, लौंग इसका होगा। जबकि लज्जा जो है, लज्जा के लिए क्या हैगा, लाज, लाज शर्म जो होती है उसके लिए आता है। तो इन सभी चारों ऑप्शनों का हम ध्यान रखेंगे और हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा जाएगा ऑप्शन ए लवणता। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे लिए क्या लाया है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हिंदी शब्दकोश के क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से प्रारंभिक ध्वनि है, यानी प्रारंभिक ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी तालव्य या ऑप्शन डी नासिक्य। किसके अंतर्गत हिंदी शब्दकोश की प्रारंभिक ध्वनि आती है। देखिएगा मित्रों, प्रारंभिक ध्वनि का मतलब प्रारंभ होने वाली। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन उसमें सही होगा। तो देखिएगा, इस ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन डी नासिक्य, यानी जो उच्चारण स्थान है उसके अंतर्गत नासिका के जो उच्चारण स्थान है उसमें से ही हिंदी शब्दकोश की प्रारंभिक ध्वनि निकलती है। देखिएगा, उच्चारण स्थान में नासिकी में क्या कहेगा, अम, अ, मंग, गण, नम, जो ये आता है शब्द, ये आपने देखा होगा साथियों, हिंदी में भी काम आता है, संस्कृत में भी काम आता है। तो प्रारंभिक जो ध्वनि है इसके अंतर्गत नासिकी के अंतर्गत काम आती है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसका ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा होती है, यानी भाववाचक संज्ञा क्या होती है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जाति वर्ग समुदाय का बोध कराने वाली, ऑप्शन बी एक ही वस्तु व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराने वाली, या ऑप्शन सी किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुण दोषों का धर्म का बोध कराने वाली, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा भाववाचक संज्ञा को सही रूप से परिभाषित कर रहा है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुण दोष धर्म का बोध कराने वाली जो होती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मित्रों, ये इसकी परिभाषा से हम स्पष्ट कर सकते हैं, उससे भी हमें याद हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या हमारा 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का जोड़ा है। जिसमें गलत विलोम शब्द दे रखे हैं वो एकदम सही नहीं है, कौन सा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उच्छ्वास निश्वास, ऑप्शन बी पाश्चात्य पौर्वात्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत समष्टिगत, समष्टिगत इसको बोलते हैं मित्रों, ऑप्शन डी संकलित असंकलित। इन चारों ऑप्शन में से गलत जो विलोम शब्द है वो कौन सा है, हमें जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा मित्रों, ये जो प्रश्न है विलोम शब्द पर आधारित है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यह गलत है साथियों, संकलित का है, असंकलित नहीं होता है। इसकी जगह सही जो शब्द है वो होगा विसंकलित। विसंकलित जो होगा
इसका शुद्ध होगा, और ऑप्शन डी इसमें गलत विलोम शब्द का जोड़ा दिया गया है, वो हमें ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न संख्या 5 कहता है कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रजोगुण, ऑप्शन बी निराहार, ऑप्शन सी परिष्कृत, या ऑप्शन डी मनोज। इन चारों में से विसर्ग संधि का जो उदाहरण नहीं है साथियों, उस पर हमें टिक लगाना है। आइए जल्दी से हम सोचते हैं कि इसमें से कौन सा हो सकता है और कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है साथियों, तो जल्दी से बताइए मुझे। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न संख्या 5 में विसर्ग संधि का उदाहरण जो नहीं है वो आंसर है सी। आंसर सी परिष्कृत जो है साथियों, वो किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। बाकी सभी जो क्या है विसर्ग संधि के उदाहरण है। ये जो परिष्कृत है, अगर इसको अपन अलग अलग करते हैं साथियों तो परि प्लस कृत आएगा साथियों। और ध्यान रखिएगा, जहाँ परि उपसर्गों पीछे कृत आते हो तो यहाँ पर श जो है षट कोण वाला उसका आगम होता है और उसके आधार पर ये परिष्कृत शब्द बनता है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है साथियों? विसर्ग संधि है। अब देख लीजिए, जैसे रजोगुण है, रजोगुण का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? रज प्लस गुण, तो ये रजोगुण हो जाएगा साथियों, विसर्ग को आदेश होकर। निराहार में अगर अपन इसकी करेंगे तो नी प्लस आहार, निराहार में भी विसर्ग संधि होगी। और इसी प्रकार जो ये मनोज शब्द है, इस मनोज शब्द का क्या बनेगा साथियों? मन प्लस जय, मनोज, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो साथियों तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, गोल्डन सीरीज का प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है साथियों? हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ है। क्या है साथियों? अर्थ है। क्या अर्थ है इसका साथियों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाथ का नहीं मिलना, ऑप्शन बी बिना कार्य के बैठे रहना, ऑप्शन सी घना अंधेरा होना, या ऑप्शन डी समय बदल जाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे मित्रों? क्या है प्रश्न? ध्यान दे लीजिएगा मित्रों। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ, तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा घना अंधेरा होना। जब हमारे को एक हाथ को दूसरा हाथ का पता ही नहीं चलता है, घना अंधेरा हो जाता है, तो वो जो मुहावरे का अर्थ है साथियों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना, इसका सही आंसर होगा। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन सा है, यानी कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत इसके अंतर्गत है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारे मित्रों? ऑप्शन ए कह रहा है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रियाशीलता का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। कौन से सिद्धांत इसमें भाषा शिक्षण के साथियों? तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। ये तीनों ही सिद्धांत साथियों भाषा शिक्षण के हैं। यानी प्रेरणा के सिद्धांत है वो भाषा शिक्षण में काम में लिया जाता है, जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है, और क्रियाशीलता अगर सक्रिय रहेगा तो वो जल्दी सीखेगा, भाषा की शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इस तीनों सिद्धांत भाषा शिक्षण के साथियों शिक्षण विधियों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, ये क्या है साथियों? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन बी भाषा शिक्षण के प्रकार हैं, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है साथियों? हमें बताना है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है मित्रों। ये क्या? स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करना, यह भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है?
बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसका है? यानी यह जो परिभाषा मान लीजिए किसने कही थी कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वाटसन का, ऑप्शन बी पियाजे का, ऑप्शन सी चॉम्स्की का, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का। किसका है ये? तो हमें ध्यान रखना साथियों, भाषा सीखने की क्षमता के साथ बच्चा पैदा होता है, ये कथन किसका? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है ऑप्शन सी चॉम्स्की जो है उसका ये कथन है कि बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे जो क्षमता के साथ पैदा होते हैं वो क्या करेंगे? जो बच्चे क्षमता के साथ पैदा होंगे वो चम्मच से खाना खाएंगे, तो चम्मच से क्या हो जाएगा? चॉम्स्की हो जाएगा। हम ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? उपचारात्मक परीक्षण करने की आवश्यकता है, यानी किसके लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति को जानने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए, ऑप्शन सी छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है कि वो किस में पीछे है, तो उसका पता लगाने के लिए उपचारात्मक परीक्षण किए जाते हैं। मित्रों अगर आपको ये प्रश्नों की गोल्डन सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपने सभी मित्र जो तैयारी करें उनको भेजिएगा, और आप चाहें तो और भी वीडियो जो इसकी सीरीज के हैं आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए मित्रों अगले सीरीज के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।